बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, अब पिछली बार प्रथम पेपर के बारे में सुन चुके हो। अब हम द्वितीय पेपर के पाठ्यक्रम सिलेबस को लेकर के बात करेंगे। द्वितीय पेपर में कथा साहित्य चलता है और कथा साहित्य में कहानियाँ और उपन्यास है। इस पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया है। 5 इकाइयों में से पहली इकाई में और दूसरी इकाई में कहानियाँ शामिल रहेगी और तीसरी इकाई में केवल उपन्यास। तो पहली इकाई में आधी कहानियाँ हैं, बची हुई दूसरी इकाई में है। तो पहली कहानी है बंग महिला। इनकी लेखिका थी दुलाई वाली। बंग महिला ऐसी लेखिका है जो पहली कहानी होने का तमगा भी इनको मिला हुआ है। दूसरी कहानी आप अच्छी तरह से परिचित है, प्रेमचंद। और प्रेमचंद की ये कहानी हो सकता है आपने पिछली बार पढ़ी हो, शतरंज के खिलाड़ी। दूसरी है मधुआ, कहानीकार है जयशंकर प्रसाद। चौथे हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानी खेल। 5वां शरणदाता कहानी और यह है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इकाई दूसरी में शेष 5 कहानियाँ हैं। उसमें पहली कहानी यशपाल की पर्दा कहानी है। पर्दा कहानी आपको इस बात का एहसास कराएगी कि पर्दा जो अक्सर मुख्य गेट पर लगाया जाता है, वो इस कहानी में पर्दा न रह करके टाट का पर्दा लगाना पड़ जाता है गरीबी के कारण। और वो भी किस तरह से टूटता है, किस तरह से गिरता है, ये आप देखेंगे। दूसरी कहानी है वापसी उषा प्रियंवदा की। ये बहुत ही मशहूर कहानी है और यूँ कहें कि ये घर घर की कहानी है। आप कहेंगे घर घर की कहानी कैसे? आपके घर में घर का प्रमुख जिसे कहेंगे वो होते हैं पिताजी। और पिताजी रिटायर होकर के जब घर आते हैं तो किस स्थिति में होते हैं, ये बताना वापसी के नाम से ही पता चलता है कि वो वापस लौटा है अपने घर पर। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो जहाँ नौकरी करता था और जो खुद का घर था, नौकरी करते समय वो अक्सर घर के लिए सोचा करता था। और जब घर आता है रिटायर होके, तो घर की स्थिति इस तरह से प्रतिकूल हो जाती है या प्रतिकूल लगती है कि उसे वापस नौकरी करने के लिए नौकरी की बहाने से लौटना पड़ जाता है। इसलिए इसे वापसी कहा है। तो वो घर का जो प्रमुख है, मुखिया है, उसे घर से वापस लौटना आज के परिवार की उस विडंबना को दिखाता है कि घर का मुखिया को भी अंततः घर छोड़ना पड़ता है, जिसे वृद्धाश्रम नहीं कहते। यहाँ तो नौकरी पे जाता है, लेकिन आज वो वृद्ध घर का मुखिया वृद्धाश्रम की शरण ले रहा है। तीसरी कहानी है डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत की और ये बड़ी मशहूर कहानी है। आज के लिए इसलिए सटीक है कि आप बीए करके आप नौकरी की तलाश में रहते हैं। इसी तरह से ये बेरोजगार युवक परीक्षा देता है और डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा लगातार देता है और असफल होता है। चौथी कहानी है मेहंदी के फूल, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। ये वैवाहिक जीवन पर जब शादी होती है और एक राजस्थानी कहानी है।
राजस्थान की पृष्ठभूमि है इसमें। और पांचवी और अंतिम कहानी सरहद के इस पार नासिरा शर्मा की है। इसे देश विभाजन पर आधारित कहानी कह सकते हैं। तीसरी इकाई में एक मुकम्मल उपन्यास है जिसका नाम है चित्रलेखा। उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा। इकाई 4 में हिंदी कहानी एवं उपन्यास का इतिहास बताया जाएगा। यह आपसे हिंदी कहानी क्या है, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, शुरुआत के रचनाकार कहानीकार कैसे थे, जिसमें अभी हमने बात की थी बंग महिला, ये कहानी पहली कहानी कहलाती है। इस तरह से पहली कहानी और कौन सी हो सकती है, या उसके समकालीन दूसरी कहानियाँ कौन सी थी, और प्रेमचंद से पहले कहानियाँ किस तरह से होती थी, और फिर बहुत सारी 300 कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी, और तत्पश्चात प्रेमचंद के बाद उससे लेके आज तक कहानी का एक इतिहास है। इसी तरह से उपन्यास का भी एक इतिहास कहलाता है, उद्भव और विकास। चित्रलेखा प्रेमचंद के समकालीन की रचना है, यानी भगवती चरण उस दौर के रचनाकार है जब प्रेमचंद लिखा करते थे। तो इस तरह से कहानी और उपन्यास का इतिहास इकाई 4 में आपको बताना होगा। इकाई 5 में कहानी एवं उपन्यास विद्या का स्वरूप एवं तत्व। इसमें आपको कहानी का कथा तत्व क्या है, किस तरह से बनती है कहानियाँ, कहानी का स्वरूप और तत्व उपन्यास के और कहानी के समान होते हैं, 5 तत्व कहलाते हैं। कहानी एवं उपन्यास में स्वरूप एवं तत्व के अलावा एक तत्व और है कि उपन्यास का किस किस से संबंध होता है। और अंत में ये बताएंगे कि इसके लिए आपको कहानी संग्रह और उपन्यास चित्रलेखा 2 चीज़ें लेनी होगी। और इसके लिए जैसे आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह की ये किताब आपको कहानी का मुकम्मल इतिहास बताएगी, और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहानियाँ का इतिहास क्या है। दूसरा, उपन्यास आप 10 कहानियाँ पढ़ेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ एक उपन्यास पढ़ेंगे। उपन्यास और कहानी में क्या फ़र्क होता है, ये जब हम कहानी और उपन्यास को पढ़ाएंगे तब ठीक से बताएंगे। और उपन्यास का संबंध कहानी से सबसे नज़दीक का होता है, क्योंकि कहानी में भी वही तत्व है जो उपन्यास में भी वही तत्व है जो कहानी में। मोटे मोटे तौर पर पाठक ये समझ जाते हैं, विद्यार्थियों को समझना ज़रूरी है कि कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। कहानी को हम 15-20 मिनट में पढ़ सकते हैं और उपन्यास को 8-10 घंटे यानी 2-3 दिन तक पढ़ा जा सकता है। यानी एक ही शिफ्ट में कहानी पढ़ी जा सकती है, लेकिन उपन्यास एक शिफ्ट में कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। उपन्यास की जब बात चलती है तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा एक प्रेमचंद के दौर का समकालीन उपन्यास कहलाता है। इससे पहले भी उपन्यास लिखे जाते थे, जिसे खत्री जी के उपन्यास, चंद्रकांता संतति, उस तरह के उपन्यास लिखे जाते थे, काल्पनिक उपन्यास।